जो हम मेजरली कुंडली देखते हैं उसमें काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है, जिसमें हर भाव के अंदर होती है राशि को डाल दिया जाता है। कि वो स्टेबल राशियां हो गई। कायदे की बात लेके चलें तो 1 नंबर है, ये मंगल की राशि है। 2 नंबर शुक्र की है। 3 नंबर बुध, 4 चंद्र, 5 सूर्य, 6 राहु, 7 वरुण। इस कुंडली के फिक्स्ड खानों में अगर हम सारे नंबर हटा दें तो ये ग्रह इस खाने में एक प्रकार की मलकियत लिए बैठे हैं कि भैया ये तो मेरा ही है घर। अब कोई बात नहीं, जैसा जो बच्चा पैदा हुआ उसकी जो राशि घूमी है उसके अनुसार हो सकता है यहाँ वाले घर में 5 के बजाय 3 नंबर हो तो बुध का हो गया, 10 नंबर हो तो शनि का हो सकता है, फिर शनि के अनुसार क्या है, पर ये इनके मुख्य घर है। उसके बाद किराए पे दिए हुए घर है, एक प्रकार से मान के चलें। तो हमारी कुंडली के अंदर प्रमुखतः ये होता है मैं, माई सेल्फ, खुद। ये मेरा होता है कार्य, ये होता है मेरा घर, ये मेरा साथी, पत्नी या पति, ये हमारे मृत्यु, धर्म, लॉस या खर्चा, ये मोक्ष का खाना भी यही है, ये शत्रु का है, ये विद्या, पुरुषार्थ और वैभव। ये पुरुषार्थ है, ये आपका धन इत्यादि, वैभव, मित्रता, सेवक, यहाँ मित्र होता है, माँ होती है, पिता होते हैं, बहुत सारे। ये हमारा लाभ। जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य चूंकि मैं ही है, सब कुछ वही है, सारा आधारभूत है, तो सूर्य यानी कि 1 नंबर में, लग्न में सर्वश्रेष्ठ है, बेस्टेस्ट है। सूर्य की पोजीशन यहां पर बेस्ट है। सूर्य 1 नंबर में उच्च है। यहां सूर्य 1 नंबर का उच्च होता है, बेस्ट। आपके लगन में पड़ा हुआ सूर्य आपकी कुंडली के हजारों दोषों को उड़ा देता है। घर के अंदर E5 जो होता है उसे सूर्य का स्थान कहा गया है। सूर्य है, सत्य है, भृष है, इस प्रकार अंतरिक्ष, अनिल, ऐसे देवता चलते हैं। E5 का देवता सूर्य, 5 नंबर E5 बंद होना चाहिए घर के अंदर। यदि वहां से सूर्य के लिए E5 का द्वार रह जाता है तो उस घर में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। यानी कि सूर्य आपका मान देता है, सम्मान देता है, धन का हिसाब, बड़े बुजुर्गों की इज्जत, प्रेम और आशीर्वाद देने की शक्ति। 5वां घर, 5 नंबर की राशि सूर्य की बाय डिफॉल्ट है। यहाँ से हमारे पूर्व जन्म के संस्कार देखते हैं, यहाँ से इंट्यूटिव पावर्स देखते हैं, इंट्यूशन, संतान, पितृ कृपा भी यही है, पितृ दोष भी यही है। दोष या कृपा, पितरों का स्थान यह है राहु, लेकिन पितृदोष और कृपा 5वें घर से। मंगल भी दे सकता है, राहु भी, बुध भी, केतु भी, कुछ भी दोष भी दे सकता है, फायदा भी, नुकसान भी। यहां सूर्य का ही खाना है, यानी सूर्य के पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। आप कितने पोटेंट हैं, क्या आपको संतान प्राप्ति हुई, क्या संतान होने के बाद लाभ हुआ, घाटा हुआ, ये सूर्य के पास। ये लगन मैं हो गया, खुद अपने बारे में सूर्य बताता है। और ये हमारी विद्या, इस 5वें से पुनः 5वां गुरु है, ये धर्म है, ये इस जन्म का भाग है या उस जन्म का भाग है, इस प्रकार लगा लो। कोई उसे पिछले जन्म का भाग कहता है, कोई इसे इस जन्म का भाग, कोई फर्क नहीं। यानी भाग्य का जितना भी निर्धारण है, चंद्रमा के पास भाग्य है, ये जन्मपत्री है, प्रारब्ध है, 12% है, ये 100 को ले लेता है आपके जीवन के अंदर। इसे 12% ही रखना है, बढ़ने नहीं देना है, इसको करेक्टिव मेजर पे लाना है, इसके द्वारा सत्यानाश नहीं करना है, आशीर्वाद लेना है, कृपा लेनी है। ये आपके सूर्य के पास ताकत है। और इस सूर्य की ताकत को एनैक्ट करने के लिए बृहस्पति काम आता है। यानी आपके जीवन का जो भी धर्म निभाना है वो सारी की सारी कृपा सूर्य देवता की कृपा से ही हो सकती है। आपके कुंडली के अंदर 1 नंबर का सूर्य यदि होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, हम ये बात कर रहे हैं। 1 नंबर का सूर्य होता है तो वो राजा समान व्यक्ति होता है। राजा, राज दरबारी होगा, राजा के समान होगा, जैसे राजा रहता है। यानी आप समाज की सेवा में इतना काम करेगा वो आदमी, समाज को देने वाला। किसी भी राशि को अभी ये बात नहीं हो रही, अच्छी बुरी राशि की बात है। राशि अपसेट होने से आप कर्म चेंज कर सकते हैं, उसके उपाय अभी बात करेंगे। यह राजा होता है व्यक्ति, आप राजपाट की जॉब कर सकते हैं। अगर 1 नंबर का सूर्य या 5 नंबर का सूर्य आपका राशि चेंज करके आ रहा है, भाव चलित में आ रहा है, केपी में आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। यानी सूर्य ही आपकी गवर्नमेंट है। आज हमारा सोलर सिस्टम में सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य पूरी गवर्नमेंट चला रहा है। सूरज है तो पूरी गवर्नमेंट है, नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं है, सब मर जाओ।
दूसरे नंबर का सूर्य धनवान बनाता है, कुटुंब देता है, कुटुंब। ये दानवीर कर्ण की तरह कहा गया। कर्ण जिसका दूसरा सूर्य होता है वो किसी की भी मदद के लिए पागल होता रहता है। बुरा फल दे रहा है तो नीच तुल्य करेगा। कर्ण ने भी नीच तुल्य ही काम किए हैं, लेकिन होता दानवीर कर्ण है। कर्ण ने बुरे का ही साथ दिया, लेकिन कर्ण ने ही अपने सत्यानाश भी कराया, बेफालतू में दुख पाया, कुटुंब का सत्यानाश किया। कुटुंब उस व्यक्ति का होता ही नहीं ढंग से, कुटुंब में उसकी किसी से नहीं बनती कटती, लेकिन दानवीर कर्ण होता है। साथ देता तो ऐसा साथ देता है कि मर जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। कोई भी भाव में हो। हाँ, दूसरे भाव में राशि क्या है वो तो डिपेंड करती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी। दूसरे घर का सूर्य, तो हम यहाँ घर भाव की बात कर रहे हैं। भाव की बात कर रहे हैं। राशि तो 2 नंबर ही एक्टिव है एक तरह से। ये 2 नंबर की राशि ही एक्टिवेट है। स्थान का जोर है कि इस स्थान के जोर में क्या होगा। ये इतना पावरफुल स्थान है कि यहाँ पर दानवीर कर्ण जैसा होता है व्यक्तित्व उस व्यक्ति का। वो इतना देने में विश्वास रखता है, पूछो नहीं। और उस व्यक्ति की आंख की प्रॉब्लम होती है। कर्ण की आंख की दिक्कत थी, एक प्रकार गलत दृष्टि थी, उसने गलत को मित्र बना लिया, लेकिन था वो पक्का। होता धुन का पक्का है दूसरे घर का सूर्य वाला व्यक्ति। गलत दोस्त से दोस्ती कर सकता है, लेकिन आखिर तक छोड़ेगा नहीं साथ, मरता मर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। और हाथ से देगा, कुछ भी हो, लुटता लुट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। यानी जिदार 2 नंबर का सूर्य वाला व्यक्ति कुंडली में कहीं भी बैठा हो, जबरदस्त ईगो होती है, भयंकर ईगोइस्ट, उससे बहस नहीं की जा सकती। मियाँ बीवी का साथ इससे लिंक्ड है। मान लो किसी पति या पत्नी का 2 नंबर का सूर्य है, 7 नंबर का सूर्य है, वो दोनों में से एक भयंकर ईगोइस्ट होगा, जिसका भी है। हाँ, लेकिन वो ईगोइस्ट होते हैं ना, सिर फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, मर जाएंगे, लेकिन ईगो रहेगी किसी और का। कर्ण में भयंकर ईगो थी, भयंकर ईगो थी कर्ण के अंदर। कंपटीशन ईगो में ही होगी सर। हाँ, तीसरा सूर्य बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तीसरे सूर्य की स्थिति क्या है, ये हमारा मृत्यु का घर है। मौत का मालिक है प्लूटो, और अध्यात्म का मालिक भी प्लूटो एक प्रकार से, क्योंकि धर्मराज है वो। सारा का सारा ज्ञान किसके पास है? धर्मराज के पास है। धर्मराज का पुत्र हुआ युधिष्ठिर, जो कहते ना युधिष्ठिर से बड़ा कोई हुआ ही नहीं, धर्मराज ही हुआ वो भी। इस घर से 8वां घर, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, मृत्यु की भी मृत्यु। मृत्यु की मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु भी मर गई। यहां यदि सूर्य 30 नंबर का बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को मरते व्यक्ति के पास बिठा तो वो मरता ही नहीं। ये इतना पावरफुल सूर्य है। ये ज्योतिषी है, ज्योतिषी, मैथमेटिशियन। थकी हुई राशि का है तो नेगेटिव। 5वें 9वें घर के राशियों का या ग्रह मालिकों का आपस में लिंक नहीं है तो टूटा फूटा ज्योतिषी होगा, लेकिन होगा वो ज्योतिषी। उसको मैथमेटिक्स की जबरदस्त नॉलेज होगी। और ऐसे व्यक्ति और ऐसे 8वें घर के मृत्यु स्थान में, यानी प्लूटो के घर में सूरज महाराज आके बैठ गए। अब सोचो, यमराज के घर में जीवन आ गया। यमराज कह रहा मुझे मारना है, ये जाए तो मैं बचूं, मैं निपटाऊं, ये तो मुझे ही मार देगा। तो उस समय प्लूटो धर्मराज बन जाता है। तो तीसरे और 8वें घर का सूर्य बैठा हुआ इतना जीवन दायक होता है कि यदि ऐसा व्यक्ति आपके पास बैठा है तो उस कमरे में मौत नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं ऐसे किसी निराकार एक ओंकार का ध्यान कर लो, परमात्मा का ध्यान कर लो, सच में यदि आता है आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है जैसे ही आप परमात्मा पे छोड़ देते हो, परमात्मा कौन है? सूर्य। आपका परमात्मा कौन है? प्लूटो। हाय यमराज याद आ रहा है, यमराज याद आ रहा है, यमराज ले जाएगा। आपको हो रहा है परमात्मा तुझ पे छोड़ दिया, मौत नहीं होगी। मेरा काम है ये टेंडर पास नहीं, परमात्मा पे छोड़ दिया, सूर्य पे छोड़ दिया, काम हो जाएगा। एडमिशन होना है, पढ़ाई लिखाई होनी है, बच्चे को विदेश भेजना है, विवाह का कार्यक्रम है, आपने मृत्यु को भी मार दिया। और इतनी शानदार मौत होती है, पूछो नहीं, कमाल की मृत्यु होती है। इस सूर्य वाले व्यक्ति के पास ये शक्ति रहती है कि वो किसी को आशीर्वाद भी दे दे तो उसके काम बन जाते हैं। तो बैठे बैठे वरदहस्त, ये चौथा सूर्य है। ये व्यक्ति विदेश के द्वारा धन का लाभ पाता है। अर्निंग वाइफ होती है ऐसे व्यक्ति की, अर्निंग वाइफ। स्त्री का होगा तो अर्निंग पति मिलेगा, अर्निंग पार्टनर। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप के थ्रू जीवन के अंदर बहुत ऊंचे मुकाम पे आता है। राशि गलत होगी तो पार्टनरशिप के थ्रू ऊंचे मुकाम पे जाके गिर जाएगा, अच्छी राशि होगी तो पार्टनरशिप के थ्रू ऊंचा जाके बहुत ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत अच्छी और आज्ञाकारी और कार्य करने वाली पत्नी मिलती है। अर्निंग, विदेश जाकर के उसको विशेष लाभ होगा। 5वां सूर्य तो ये तो गोल्ड माइन है।
ऐसे व्यक्ति को लॉटरी लगती है। बैठे बिठाए काम होते हैं, कुछ भी काम के लिए वो प्रेरणा मात्र बोल देता है मन के अंदर, काम हो गए। ये कहो मैनिफेस्टेशन हो गई। यही सूर्य का यह हाल है। सूर्य सबसे अच्छा किस में है? मकर संक्रांति पे 10 नंबर की राशि भी यहाँ हो जाए, शनि का लिंक हो जाए तो सूर्य का प्रभाव माना जाएगा, उसको भी ऐसी स्थिति बनेगी। ज्योतिष के ज्ञाता, ज्योतिष के कौन से ज्ञाता? पढ़े लिख के नहीं, फ्री फंड में इंट्यूटिव पावर्स आ जाएंगी। ऐसे लोग रेकी वेकी टैरो शैरो करेंगे, मंगल की दृष्टि के कारण करते हैं। लेकिन सूर्य कहता है भाई बैठे बिठाए दे दिया। तो दुनियावी लोगों में ऐसा व्यक्ति समाज की सेवा करता है, सुख पाता है, कुटुंब की सेवा करता है, सुख पाता है, पुरुषार्थ करता है, भाई बहन भतीजों के द्वारा कार्य करता है तो सुख पाता है, इसको माँ का आशीर्वाद लेता रहता है, विदेश जाता है तो सुख पाता है, सूर्य का दोष हट जाते हैं। ये ऐसा व्यक्ति पितरों के लिए सेवा करता है, खूब दान दक्षिणा देता है, अपना समझ के ही दूसरे व्यक्ति को भी पालन पोषण करता है, दूसरे के बच्चे का भी ध्यान रखता है। बच्चों से लिंक्ड है 5वां भाव, उसके अपने सूर्य का दोष हट जाता है। उदाहरण हम लेके चलते हैं, कोई व्यक्ति बच्चों से परेशान है, इसका मतलब उसके सूर्य में दोष है, 5वें घर से लिंक। ज्योतिषी हो नहीं, समझ आ नहीं रहा यार कैसे है क्यों। बच्चों के विद्यालय में जा करके उनकी सेवा करके आओ। क्या सेवा करनी है? धर्म। धर्म क्या कहता है? आपकी कुंडली से आउट बात है ये, सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए। आपकी कौन सी राशि है, कौन सी राशि ने, सेकेंडरी। लेकिन गुरु बताएगा, आनंदा बताएगा या गुरु बताएगा तो स्पेसिफिक बता देगा, भाई 10 नंबर राशि है, मीठा दे दे, पीला मत देना, 10 नंबर राशि है, बृहस्पति नहीं देना। लेकिन आपके मन में धर्म, वहाँ क्या ज़रूरत है? इसीलिए गुरुद्वारों में कार सेवा बहुत सुंदर है। देने दवाने की बात ही खत्म, शरीर से श्रम कर दिया, धर्म निभा दिया कि यार यहाँ ये ज़रूरत है, यार फर्श टूटा है, ठीक कर दो भाई, पानी दे दो पौधे को। यार आप धर्म अनुसार कुछ करके आओ, बच्चों के स्कूल के अंदर कार्य हो गया आपका, लाजवाब किस्म से आपको सफलता मिल जाएगी।